रामगढ़ का भूतिया स्टेशन पश्चिम बंगाल के सतना जिले में घने जंगलों और वीरान रास्तों के बीच रामगढ़ रेलवे स्टेशन खड़ा है। यह स्टेशन 1960 में संथाल रानी लाचन कुमारी की मदद से खोला गया था। शुरू में यहाँ यात्रियों की चहल पहल थी, ट्रेनें रुकती थीं और आसपास के गांवों के लोग इसे अपने सफर का हिस्सा मानते थे। लेकिन 7 साल बाद 1967 में कुछ ऐसा हुआ कि यह स्टेशन 42 सालों तक बंद रहा। रमेश एक युवा पत्रकार है। वो कोलकाता से पुरुलिया की यात्रा पर था। उसे भूत प्रेत की कहानियों में यकीन नहीं था, लेकिन रामगढ़ की कहानी ने उसका ध्यान खींचा। स्थानीय लोग कहते थे कि यहाँ एक सफेद साधी वाली औरत का भूत रात में पटरियों पर घूमता है। कुछ का दावा था कि वह ट्रेन दुर्घटना में मरी थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। रमेश ने सोचा, ये एक शानदार कहानी होगी। वह स्टेशन पर रात बिताने का फैसला करता है। सूरज ढल चुका था। स्टेशन पर एक छोटा सा टिकट काउंटर और खाली प्लेटफॉर्म के अलावा कुछ नहीं था। रात के सन्नाटे में केवल झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। रमेश ने अपना कैमरा और टॉर्च निकाला और स्टेशन के चारों ओर टहलने लगा। आसपास की इमारतें जर्जर थीं और हवा में ठंडक थी जो उसकी रीढ़ को झंझना रही थी। अचानक उसे दूर से एक हल्की सी साएं साएं की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सादी हवा में लहरा रही हो। उसने टॉर्च की रोशनी पटरियों की ओर की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद हवा का वहम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुद्दा, उसे एक ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश ने हिम्मत जुटाई और स्टेशन के पास बने पुराने रेलवे क्वार्टर की ओर बढ़ा। स्थानीय लोगों ने बताया था कि 1967 में स्टेशन मास्टर और उनके परिवार की लाश यहीं मिली थी। लोग कहते थे कि एक रेलवे कर्मचारी ने रात में पटरियों पर एक औरत को नाचते देखा था और अगले दिन वह मृत पाया गया। रमेश ने क्वार्टर का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और हवा में सड्ढांध की बू आ रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई और दीवार पर कुछ धब्बे दिखे जो खून जैसे लग रहे थे। तभी एक ठंडी हंसी कमरे में गूंजी। रमेश ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में उसे एक सफेद साधी वाली आकृति दिखी जो पटरियों की ओर लहराती हुई जा रही थी। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा इतना भयानक था कि रमेश की चीख निकल गई। वह पीछे की ओर भागा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। कौन हो तुम? क्या चाहिए? रमेश ने डरते हुए चिल्लाया। जवाब में एक ठंडी भारी आवाज गूंजी, मेरी शांति, मुझे मेरी शांति दो। आवाज पटरियों से आ रही थी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन उसका फोन भी बंद हो चुका था। अब वह पूरी तरह अकेला था उस भूतिया स्टेशन पर, जहां कोई मदद के लिए नहीं था। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और वह सफेद साधी वाली औरत उसके ठीक पीछे थी। उसका चेहरा अब और करीब था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रमेश दौड़ा, लेकिन स्टेशन का रास्ता जैसे अंतहीन हो गया था। पटरियां लंबी होती जा रही थीं और वह औरत हर कदम पर करीब आ रही थी। सुबह जब सूरज निकला, स्टेशन पर सन्नाटा था। रमेश का कैमरा और बैग पटरियों के पास पड्ढे थे, लेकिन वह खुद गायब था। गांव वालों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। कुछ का कहना था कि वह उस भूतनी के साथ चला गया जो रामगढ़ की पटरियों पर आज भी भटकती है।